जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सभी 16 आरआरसी जोन का रेलवे ग्रुप डी का अटेंडेंस डेटा। इसमें देखिए बहुत सारे जोन का यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आया है, तो उसमें यहाँ पर हमने आरटीआई रिप्लाई को भी इंक्लूड किया है और साथ ही जिन जोन का आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है उसे हमने हमारे डेटा एनालिसिस के द्वारा यहाँ पर एनालाइज किया है। तो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपीज़ भी खर्च नहीं हो रहा है, और अगर 1 रुपीज़ भी आपका खर्च नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फ्री में ये चैनल सब्सक्राइब हो रहा है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहने को ज़रूर मिलेगा। और हर एक डिटेल जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आप चाहते हैं, चाहे आप रेलवे की ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ पर आने वाले जितने भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं सभी की तैयारी भी हम कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज़ भी हम देते हैं, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम देते हैं। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर इस चैनल पर करवाते हैं। जो भी यहाँ पर एग्जाम टारगेट होगा उसको हम लेकर चलते हैं। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको देते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी वीडियो आते हैं उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर हर टाइम पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। अब यहाँ देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा डेटा, जो कि यहाँ पर सबसे पहले हमने इसमें जोन लिया है इलाहाबाद जोन। तो इलाहाबाद जोन से टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो किए गए हैं 9,11,082 फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए हैं। अब इस 9,11,082 फॉर्म में से आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि लगभग 20% फॉर्म, 15 से 20% फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गए थे। और उसके बाद भी यहाँ पर जो अटेंडेंस है तो वो यहाँ पर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो 80% है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, यहाँ जो एडमिट कार्ड होते हैं वो यहाँ जारी किए गए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो अटेंडेंस गई थी वो लगभग 45 से लेकर 50% के बीच के अटेंडेंस गई थी। तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी अगर इलाहाबाद जोन से बात करें तो 4,730 है। और पर सीट कंपटीशन स्टार्टिंग में 192 था, लेकिन अभी 192 का यहाँ पर सीट कंपटीशन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अब अटेंडेंस बच गई है वो बच गई है यहाँ पर 3,49,000 प्लस की यहाँ पर लगभग अटेंडेंस गई है। तो यहाँ अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ देखिएगा अटेंडेंस 45 से 50% के अटेंडेंस है। तो यहाँ देखिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है ये भी लगभग आधे से भी आपका कम हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा अगला जो जोन है हमारा वो है जयपुर जोन, जहाँ से कि 9,61,027 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई हुए थे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5,249 वैकेंसी यहाँ से भरी गई थी, यानी कि यहाँ से टोटल वैकेंसी जो है 5,249 है। अब यहाँ पर देखिएगा जो पर सीट कॉम्पिटिशन बना हुआ है वो 183 का बना हुआ था स्टार्टिंग के अंदर, और टोटल अटेंडेंस जो यहाँ से हुई है वो लगभग 3,35,000 के आसपास की टोटल अटेंडेंस यहाँ से देखने को मिली है। बात करें यहाँ पर बिलासपुर जोन की, तो बिलासपुर जोन से 2,83,221 फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए थे और टोटल वैकेंसी यहाँ से 1,664 थी। 170 पर सीट का कंपटीशन स्टार्टिंग में बना हुआ था। लगभग यहाँ पर 64,000 कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है। इसका प्रॉपर यहाँ पर ऑफिशियल डेटा आ चुका है। आरटीआई रिप्लाई आपने भी देख लिया होगा, इसका भी हमने वीडियो बनाकर आपको दे दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको हमारी जो रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ये प्रॉपर आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू आया है कि 64,000 लोगों ने ही यहाँ से एग्जाम दिया है, यानी कि अटेंडेंस जो है 64,000 लोगों की ही यहाँ पर दर्ज की गई है। बात करें हाजीपुर जोन की, तो हाजीपुर जोन से 5,73,340 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें कि यहाँ से वैकेंसी जो है 3,563 निकाली गई थे। और यहाँ पर 161 पर सीट का कंपटीशन स्टार्टिंग में बना हुआ था, लेकिन यहाँ से जो अटेंडेंस गई है वो गई है 2,11,635। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जो पर सीट कॉम्पिटिशन था 170 का था बिलासपुर से, लेकिन जो अटेंडेंस गई है 64,000 गई। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ का जो पर सीट कंपटीशन है वो कितना कम हो गया होगा। अब अगर आप इसे लगाएं तो यहाँ पर देखिए 64,000 बटे 1,600 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ देखेगा तो लगभग 16 चौके 64, तो यहाँ 40 के आसपास का ही यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है, 40 से भी कम का, क्योंकि ये 1,600 से ऊपर की सीटें हैं। तो यहाँ इतना कम कंपटीशन अब पर सीट पर रह गया है। अगला जो जोन है यहाँ पर गोरखपुर जोन है, जहाँ से कि 6,20,825 फॉर्म टोटल भरे गए थे। 4,002 यहाँ पर सीटें हैं। 155 पर सीट का कंपटीशन स्टार्टिंग में था। टोटल यहाँ से जो एग्ज़ाम दिया है वो दिया है 2,23,000 प्लस लोगों ने यहाँ से टोटल अटेंडेंस जो है यहाँ से हुई है, यानी कि 2,23,000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम दिया है। दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली एक ऐसा जोन है जहाँ से कि सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 19,03,729 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे। 13,153 यहाँ से टोटल वैकेंसी है। देखिए फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं, लेकिन सीटें भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। बात करें पर सीट कॉम्पिटिशन की, तो 144 का पर सीट कॉम्पिटिशन शुरुआत में था, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ से देखिए जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ देखिए दिल्ली का जो अटेंडेंस है वो लगभग 50% के आसपास का था, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर अटेंडेंस देखने को
मिला था। तो 7,61,000 प्लस लगभग स्टूडेंट ने दिल्ली जोन से एग्ज़ाम दिया है। बात करें यहाँ पर जबलपुर जोन की तो देखिए 5,28,589 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे। 4,019 टोटल वैकेंसी है यहाँ से। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 131 का पर सीट कंपटीशन स्टार्टिंग में बना हुआ था। बात करें यहाँ से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है यानी कि अटेंडेंस कितनी रही है, तो 1,98,000 प्लस की यहाँ पर अटेंडेंस रही है। ये यहाँ पर एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डेटा है, लेकिन जो RTI का रिप्लाई है जैसे कि बिलासपुर है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे 3,18,053 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई किए गए थे। वैकेंसी जो यहाँ से निकाली गई थी 2,02,555 वैकेंसी निकाली गई थी। 2 लाख बोल दिया मैंने, सॉरी। और यहाँ से देखिए पर सीट कंपटीशन स्टार्टिंग में 124 का बना हुआ था। अटेंडेंस यहाँ से बात करें तो यहाँ पर 1,14,499 की लगभग अटेंडेंस यहाँ से रही है। गुवाहाटी जोन की बात करें तो 3,52,814 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे। 2,894 यहाँ से टोटल वैकेंसी निकाली गई थी और 122 का पर सीट कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में बना हुआ था। लेकिन अब ये इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़ाम दिया है लगभग 1,25,000 प्लस कैंडिडेट ने ही यहाँ से एग्ज़ाम दिया है। बात करें यहाँ पर ER कोलकाता यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो 11,64,682 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। देखिए दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा जोन है जहाँ से कि सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और दिल्ली के बाद देखिए दूसरा जोन है जहाँ से वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 10,873 वैकेंसी यहाँ से हैं। और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 107 का बना हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ही कम आ गया है। यानी कि एग्जाम यहाँ से देखिए कितने लोगों ने दिया है, 4,19,040 लगभग इतने कैंडिडेट ने ही यहाँ से एग्ज़ाम दिया है। बात करें सिकंदराबाद जोन की तो 9,48,418 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई किए गए थे, लेकिन इसमें से देखिए लगभग 20% फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो गए थे। और उसके बाद भी यहाँ से देखिए जो अटेंडेंस रहा था वो 45% के आसपास का ही अटेंडेंस सिकंदराबाद जोन से देखने को मिला था। टोटल वैकेंसी की बात करें सिकंदराबाद जोन से तो 9,328 थी और यहाँ पर सीट कंपटीशन जो बना हुआ था वो 101 का बना हुआ था। और यहाँ पर 3,10,000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम दिया है। SER कोलकाता की बात करें यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो 4,94,277 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे। 4,914 की यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है और 100 पर सीट कंपटीशन यहाँ बना हुआ था, यानी कि 100 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ से कंपटीशन बहुत यहाँ पर कम हो गया है। तो 1,77,939 लगभग कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम दिया है। अब यहाँ से बात करें अगला जो जोन है हमारा सेंट्रल मुंबई, तो सेंट्रल मुंबई की अगर बात करें तो 9,07,390 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई किए गए थे, जहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है 9,345 लोगों के लिए। और यहाँ से अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो देखिए स्टार्टिंग में ही यहाँ से पर सीट कंपटीशन बहुत ही कम था, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ से जो पर सीट कंपटीशन था वो 97 का था और 3,23,000 प्लस लोगों ने यहाँ से एग्ज़ाम लगभग दिया है। अब यहाँ पर अगला जो हमारा जोन है वो है यहाँ पर चेन्नई जोन। तो चेन्नई जोन से यहाँ पर देखिए 9,264 कैंडिडेट ने यहाँ से लगभग एग्जाम दिया है। 9,579 यानी कि 9,579, थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पर इतने वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है। और 94 का जो है पर सीट कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में था। और बात करें यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो 3,18,900 यानी कि 3,18,000 प्लस लोगों ने यहाँ से एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर अगला जो जोन आ जाता है हमारा वो आ जाता है यहाँ पर हुबली जोन, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ देखिए हुबली जोन से 6,70,283 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 7,167 यहाँ से टोटल वैकेंसी निकाली गई है। 93 का पर सीट कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में बना हुआ था। 3,21,735 लोगों ने लगभग यहाँ से एग्जाम दिया है, क्योंकि हुबली जोन की जो अटेंडेंस है लगभग 60% की रही है। और हुबली जोन के ऊपर जितने भी वीडियो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग यहाँ से अटेंडेंस जो है अच्छी खासी गई है। कई लोग कह रहे थे कि 80% की यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है, लेकिन इतना भी नहीं गई है। हाँ, इतना है कि 60% के आसपास की अटेंडेंस जरूर हुबली जोन से यहाँ पर गई है। अब अगला यहाँ पर लास्ट जो जोन बन जाता है वो बन जाता है हमारे पास यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यानी कि हमारा अहमदाबाद वाला जोन। तो यहाँ से 9,90,470 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए थे और यहाँ वैकेंसी भी देखिए अच्छी खासी थी, यानी कि 10,734 यहाँ से वैकेंसी थी। और सबसे पर कम सीट कॉम्पिटिशन यहाँ से था, यानी कि 92 पर सीट कॉम्पिटिशन, सबसे लोवेस्ट जो पर सीट कॉम्पिटिशन है यहाँ से था, यानी कि WR मुंबई से। यहाँ से जो एग्ज़ाम दिया है लगभग 3,23,000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है और हो सकता है ये डेटा इससे भी कम का हो। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हमने आपके सामने रख दी है और इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और यहाँ पर जो अटेंडेंस है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PET के अंदर आपके साथ कितने कैंडिडेट यहाँ पर दौड़ने वाले हैं। PET की तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की है तो हमारे कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। और अगर आपको कोई भी शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप ईजिली यहाँ
पर कोई भी शिकायत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत करनी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप पर्सनली हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर DM करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।